बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इधर बताया गया हमें सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब जितनी भी इक्वेशंस हमें दी गई हैं उसको हमें सोल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है, वो है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये जो सा एक्स स्केयर है इसके साथ जो सी वैल्यू है इसको ख़त्म करवाना है। तो अगर ये देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनको मतलब हमने ख़त्म करवाना है तो डिवाइड करेंगे इस ए को। तो इधर लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए को डिवाइड करवाना है हर एक वैल्यूज़ के साथ। तो इधर क्या बनेगा, ए एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। 0 के साथ जब ए डिवाइड होगा तो 0 रह जाएगा, इसलिए इधर हमने ए 0 ओवर ए की जगह हमने 0 ही लिख दिया है। अच्छा, अब ये ए और ये ऊपर वाला ए आपस में कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस बी एक्स ओवर ए वैसे ही प्लस सी ओवर ए वैसे ही इज इक्वल टू 0। अब एक्स के प्लस बी एक्स ओवर ए को एक तरफ रहने देना है और जैसे दूसरी वैल्यू होगी मतलब एक्स के बगैर उसको दूसरी तरफ ले जाना है इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। इधर प्लस की वैल्यू थी, इधर आके माइनस की हो गई। अब हमने क्या करना है, ये एक्स के साथ जो सी वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है हाफ के साथ। कैसे, बी ओवर ए मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। ये देखिए बी वन द बी ओवर 2a, यह जगह 2a। ये हमारे पास जो सी वैल्यू आई है ना, इसका हमने स्केयर लेना है, उसको ऐड करवाना है दोनों तरफ। तो इधर लिख देते हैं एडिंग b ओवर 2 का होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो इधर आ जाएगा एक्स के प्लस बी एक्स ओवर ए, ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस b ओवर 2a का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस b ओवर 2a का होल स्केयर। अब ये देखिए ये जितनी भी वैल्यूज है ये एक फार्मूले के मुताबिक क्लोज हो जाएगी। जैसे देखिए एक फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इधर a इसको फर्ज कर ले, b इसको फर्ज कर ले प्लस 2ab, इसलिए फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो फार्मूला को क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a वैसे ही प्लस b ओवर 2a का होल स्केयर। ये स्केयर जो सा b का स्केयर है और 2a का भी स्केयर है, तो आगे जाके क्या बन जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए वैसे ही आ जाएगा, प्लस b का स्केयर जो होता है वो होता है b स्केयर ओवर 2a का स्केयर, यानी 2 का भी स्केयर और a का भी स्केयर। 2 का स्केयर होता है 4, a का स्केयर होता है a स्केयर। तो इधर आ गया 4a स्केयर। अब ये 4a स्केयर और इस a का हमने एलसीएम लेना है, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 4a स्केयर। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। b स्केयर ओवर 4a का स्केयर, यानी प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली वैल्यू को बाद में। तो बाकी सारा वैसे ही आ जाएगा, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्केयर इज इक्वल टू, अब हमने एलसीएम लिया है 4a स्केयर का और a का, तो इधर आ गया 4a स्केयर। 4a स्केयर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना बी स्केयर ओवर 4a का स्केयर, तो 4a स्केयर और 4a स्केयर जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो खत्म हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा b स्केयर माइनस, जब हम दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे इस वैल्यू को 4a के a स्केयर के साथ तो a का स्केयर जो है उसमें से एक खत्म हो जाएगा a और इधर से एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 4a रह जाएगा ना, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम c के साथ तो आ जाएगा 4ac। तो हमारे पास आ गया b स्केयर माइनस 4ac ओवर 4a स्केयर। अब हमने स्केयर को खत्म करवाना है, जारी बात है हम स्केयर रूट लेंगे, तो लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्क्वायर रूट नीचे वैल्यू x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब दूसरी वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ में प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट गए, बाकी आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट जोन सा है, ये ऊपर वाली वैल्यू का भी है और नीचे वाली वैल्यू का भी है, इसलिए इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे। तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग और नीचे ये 4a स्क्वायर जोन सा है, ये 2a का स्क्वायर होता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2a का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, इसका भी अलग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा 2a और बाकी बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही, इधर भी x प्लस बी ओवर 2a वैसे ही।
अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को एक तरफ लाने देंगे तो दूसरी वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे, तो इधर प्लस की वैल्यू है तो इधर आके माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वैसे ही ऊपर स्क्वायर रूट एन के ओवर 2a। ये 2a और ये 2a इनका हमने एलसीएम लेना है, ये दोनों सेम है इसलिए इसको हम एक मरतबा लिख देंगे 2a। ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू होंगी वो एक मरतबा लिख देंगे। इधर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये जो सी हमारी x की वैल्यू आई है ना, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को आपने याद कर लेना है और ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हर जगह इस्तेमाल, हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये जो सी a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू इसमें जीरो नहीं आना चाहिए क्योंकि इधर a की जगह जीरो आ गया तो मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, इसलिए a की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। और ये आ गई हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को वैसे नीचे उतार लिया तो आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब हमें क्या करना है, 7x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये पॉजिटिव का 7x था तो इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस 7x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया तो बाकी आ जाएगा माइनस 7x और बाद में 2 मतलब पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास बन गई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो सा माइनस है इसको हमने खत्म करवाना है तो ये आ जाएगा, माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो आ जाएगा पॉजिटिव 7x, जो सा प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कौन सा मल्टीप्लाई आ रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो जीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा। जीरो के साथ जितनी भी वैल्यू डिवाइड हो या माइनस हो तो वो जीरो ही रहती है तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से समझने वाली बात है, इधर में से इसमें से ना इस इक्वेशन में से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की भी और c की भी। तो सबसे पहले जो सी a की वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं ना तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है 1 तो इधर लिख देंगे हेयर a इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू जो सी होगी वो x के साथ होगी तो इधर x के साथ 7 है तो इधर 7 लिख देंगे तो b इज इक्वल टू 7। जो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को हमने वैसे लिख देना, मतलब ये c की वैल्यू होगी तो इस c की वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस 2। इसको अब हमने पुट करवाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने देख लिया क्या होता है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले लिख लेना है और नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सा होगा वो हमने वो लिख लेना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट ओवर 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें हमने ना a b और c की वैल्यू पुट करनी है तो इधर लिख देते हैं x इज इक्वल टू ये माइनस b की वैल्यू जो सी थी वो 7 थी तो इधर आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस b की वैल्यू 7 ऊपर स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 2, मतलब ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। नीचे आ जाएगा ओवर 2a की वैल्यू 1। आगे आएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49 तो 49 माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा माइनस 4 और माइनस 2 ब्रैकेट में वैसे ही रह जाएगा ओवर 2। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 वैसे ही 4 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा 8। माइनस और माइनस कौन से होते हैं आपस में प्लस होते हैं तो इधर आ जाएगा प्लस 8। 49 प्लस 8 होता है इक्वल 57 के तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 57 ओवर 2। इधर अगर हम 57 का एलसीएम लें तो कोई भी वैल्यू दो मरतबा नहीं आएगी, मतलब 2 का स्क्वायर भी नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर भी नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर भी नहीं आएगा। इसलिए अगर हमने एलसीएम लेना है तो ये देख के लेना है कि स्क्वायर रूट ऊपर से खत्म हो जाए, इसलिए इसके एलसीएम में ना स्क्वायर आता है ना स्क्वायर रूट आता है, इसलिए ये वैसे ही रहेगा। तो इधर आ जाएगा सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है इसको जरूर। अगर सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ना लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन में से एक नंबर कट हो सकता है। सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 57 के ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को वैसे नीचे उतार लिया तो 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इसमें से हमने
ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करना है। ए की वैल्यू है 5, हेयर ए इज इक्वल टू 5, बी की वैल्यू है 8 और सी की वैल्यू है 1। इसको हमने पुट करवा देना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। इसलिए हम इधर लिख देंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 और इसके ऊपर है अंडर रूट। इसमें से अब अपने ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इधर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी की जो सी वैल्यू है वो है 8, तो इधर आएगा -8 प्लस माइनस बी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर -4, वैसे ही ए की वैल्यू जो सी है वो 5 है तो इधर आ जाएगा 5। सी की वैल्यू जो सी है वो 1 है तो सी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है 1 ओवर 2। ए की वैल्यू 5 ए की जगह हमने 5 पुट कर दिया। ये 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आगे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस वैसे ही 8 का स्क्वायर जो होता है 64 माइनस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आता है 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 20 रहेगा, तो इसलिए हमने लिख दिया -20 ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा 10। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से -20 करवाया तो रह जाएगा 44 ओवर 10। अब हमने क्या करना है 44 का एलसीएम लेना है। 44 का एलसीएम आ जाएगा 44 ऊपर लिखेंगे 2 टू द 4 और 2 टू द 4, नीचे आएगा 2 1 द 2 और 2 1 द 2, 11 1 द 11। हमारे पास एलसीएम वैल्यूज आ गई 2 और 11। इधर हम पुट कर देंगे 44 की जगह x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये 2 जो सा है वो 2 मरतबा है इसलिए इसका हमने स्केयर ले लिया, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 11 वैसे ही आ जाएगा ओवर 10। आगे क्या करते हैं, ये स्टेप वैसे लिखा है। अब हमने क्या करना है, ये उसका स्केयर रूट है, ये इस वैल्यू का भी है और 11 का भी है, तो इधर लिख देंगे x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट अलहदा और 11 के ऊपर स्केयर रूट अलहदा आ जाएगा। स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे तो बाकी रह जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 रह गया और बाहर 11 का स्केयर रूट नीचे रह जाएगा ओवर 10। इसमें से अब हम देखना है कौन सी चीज कॉमन आ रही है ऊपर वाली वैल्यू में से। इसमें से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया तो 2 4 का 8 होता है इसलिए -4 प्लस माइनस 2 खत्म हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा 11 के ऊपर स्क्वायर रूट ब्रैकेट ओवर 10 वैसे ही आ जाएगा। 2 1 द 2 और 2 5 द 10 तो नीचे आ जाएगा x इज इक्वल टू -4, ये -4 प्लस माइनस 11 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही ओवर 5। ये हमारे पास आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया तो आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 11 के ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को वैसे नीचे उतार लिया। क्वेश्चन क्या है, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, बस 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, बाहर है x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये 4 और अंडर रूट 3 है, इधर इस तरफ है तो इसको हमें दूसरी तरफ ले आना है। इधर पॉजिटिव का है, इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 3 के ऊपर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 3 के ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें से a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर आ जाएगा हेयर a इज इक्वल टू अंडर रूट 3, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -4 और 3 का स्क्वायर रूट। अब हमने इधर लिख देना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में अब हमने a b और c की वैल्यू को पुट कर देना है तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू b की वैल्यू है 1 तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू जो थी 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू अंडर रूट 3 और c की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 ओवर 2a। a की वैल्यू थी हमारे पास 3 के ऊपर स्क्वायर रूट। आगे क्या करना है हमने, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये 4 अंडर रूट 3 2 मरतबा है तो इसलिए इसका हमने स्क्वायर लिख लिया 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में नहीं कटेंगे, क्यों? क्योंकि ये बस एक वैल्यू का स्क्वायर है। अगर ये सारी वैल्यू का स्क्वायर होता तो फिर कट सकता था, लेकिन ये बस एक वैल्यू का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में नहीं कटेंगे तो नीचे 2 और अंडर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। आगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 वैसे ही 4, ये स्क्वायर जो सा ये 4 का भी स्क्वायर है और
अंडर रूट 3 का भी स्केयर है, तो इसको हमने लिख देना है 1 प्लस 4 का स्केयर और अंडर रूट 3 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट सबका ओवर 2 अंडर रूट 3। 2 का मतलब 2 को कैंसिल करवा देना है स्केयर रूट के साथ। 2 स्केयर मतलब ये स्केयर रूट और ये स्केयर और ये स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे, तो बाकी इधर 3 रह जाएगा। 4 का स्केयर जो होता है वो 16 होता है, तो नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। आगे जाकर देखते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 वैसे ही प्लस 4 का स्केयर जो होता है वो होता है 16, तो इधर आ जाएगा 16 और 3 ओवर 2 अंडर रूट 3। इधर आ जाएगा आगे x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 48 ओवर 2 अंडर रूट 3। 1 प्लस 48 जब करवाएंगे तो आएगा 49। x इज इक्वल टू -1 प्लस -49 का स्केयर रूट ओवर 2 और 3 का स्केयर रूट। x इज इक्वल टू -1 आएगा प्लस माइनस 49 जो होता है वो होता है 7 का स्केयर, तो इधर लिख देंगे 7 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट ओवर 2 और अंडर रूट 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा 7 ओवर 2 और अंडर रूट 3। इसको एक मरतबा हमने प्लस में लिख लेना है और एक मरतबा माइनस में, तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 और दूसरी तरफ आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। ये देखिए 7 में से अगर -1 कर दे तो क्या रह जाएगा 6, बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस क्या है इसलिए इधर आ जाएगा प्लस हम लिखते नहीं वैसे। x इज इक्वल टू 6 ओवर 2 अंडर रूट 3, 2 1 द 2 और 2 3 द 6, तो इस 6 की जगह आ जाएगा 3 और नीचे रह जाएगा अंडर रूट 3। आगे देखते हैं x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, तो इन दोनों को वैल्यूज को हमने प्लस करवा देना। 7 प्लस 1 होता है 8 लिख दिया। सामने बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो है माइनस, उसके साथ जो सा साइन है वो माइनस का है, इसलिए साथ आ जाएगा -8 ओवर 2 अंडर रूट 3, 2 1 द 2 और 2 4 द 8, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 ओवर अंडर रूट 3। एक हमारा आंसर आ गया, इसका भी आंसर पेंडिंग है, इसको हमने देखना है। अब ये हमने ना ये जो सा नीचे वैल्यू है अंडर रूट की, अंडर रूट 3 है, इसको हमने खत्म करवाना है, तो इधर आगे हम लिख देंगे ये 3 जो सा होता है, अगर हम 3 और 3 को अंडर रूट 3 ले, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 का स्केयर, 2 मरतबा इसलिए स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट जाते हैं, जारी बात है, बाकी रह जाता है 3, ये 3 रह जाता है। तो अगर हम 3 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। 3 की जगह हमने पुट कर दिया अंडर रूट 3 और नीचे भी आएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 आपस में कट जाएंगे, बाकी एक रह जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू स्केयर रूट 3, तो दूसरी तरफ रह जाएगा x इज इक्वल टू -4 ओवर अंडर रूट 3। सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू स्केयर रूट 3 और -4 ओवर स्केयर रूट 3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है। 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये जो 3x की वैल्यू है ये दूसरी तरफ है, तो इसको हमने इस तरफ ले आना है, तो आ जाएगा 4x माइनस 3x। ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव हो गया। 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें से a, b और c की वैल्यू फाइंड करना है, तो इधर आ जाएगा हेयर a की जो सी वैल्यू होगी वो x के साथ होगी, b की वैल्यू x के साथ, और जो सी बाकी रह जाएगी वो c की वैल्यू होगी। तो इधर आ जाएगा हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -14। अब हमने लिख देना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट और अंदर वैल्यूज है b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस जो सा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें हमने ये सारी वैल्यूज को पुट करवा देना है। तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू b की वैल्यू थी हमारे पास -3, माइनस बाहर और -3 b की वैल्यू अंदर आएगी, प्लस माइनस b की जो सी वैल्यू -3 ऊपर स्क्वायर -4, वैसे ही a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -14। मतलब जो वैल्यूज होंगी, मतलब a है, c है या b है, उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करवा देनी है। और नीचे 2a की वैल्यू जो सी है वो 4 है। आगे जाके इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। x इज इक्वल टू ये माइनस और माइनस हो जाते हैं आपस में प्लस, तो प्लस हम लिखते नहीं, तो बाकी खाली रह जाएगा इधर 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर जो सा होता है वो 9 होता है।
साथ में माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर माइनस स्केयर है, माइनस का स्केयर है ना, तो माइनस और माइनस दो मिनट का हो तो प्लस हो जाता है, इसलिए इधर आ जाएगा 9 माइनस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा 16 और माइनस 14 वैसे ही रह जाएगा ओवर 8, 4 टू द 8। आगे क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 वैसे ही प्लस माइनस 9, 14 को और जब 16 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा 224 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो आपस में आ जाते हैं प्लस ओवर 8। आगे रह जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 में जब 224 को ऐड करवाएंगे तो आ जाएगा 233 ओवर 8। इसी के साथ हमारा ये आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 233 ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 8। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम पार्ट नंबर 5 का आगाज करेंगे। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।